माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा भरिणीश्वर राधा भरिणीश्वर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधे
जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय श्री राधा भरणेश्वर भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गौरनिताय की जय। पंचतत्व की जय। प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमती जोलने जय पताका स्वामी गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Ganga. All glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग, मैं सबसे पहले आज के हिंदी भागवतम क्लास में सभी भक्तों को आने के लिए धन्यवाद देता हूं और सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं भागवतम का जो आज का विषय है उसके बारे में कुछ कह सकूं, उसको ग्लोरीफाई कर सकूं। तो हम लोग अपना साप्ताहिक भागवतम में आज दूसरे खंड सेकंड कैंटो का 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, उसके 24वें 25वें और 26वें 3 श्लोक को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो श्लोक पढ़ेंगे पहले 24, 25, 26 सेकेंड कैंटो 7th चैप्टर 24, 25, 26। हरे कृष्ण। यस्मायदात उडाभ यस्मायदात उदधिर उडाभयंग बेपो मार्गम सपद्य अरिपुरम हरवद दिधक्षो दूरे सुहिर्ण मथित रोष सुशोष दृष्ट्या ताप्तप्यमान मकरो रग्नक्र चक्र यस्मायदातु दधिर उडाभयंग बेपो मार्गम सपद्य अरिपुरम हरवद दिदक्षो दूरे सुहिर्ण मथित रोष सुशोष दृष्ट्या ताप्तप्यमान मकरो रग्नक्र चक्र यस्मायदातु दधिर उडाभयंग बेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद दिधक्षो दूरे सुहिर्ण मथित रोष सुशोष दृष्ट्या ताप्तप्यमान मकरो रग्नक्र चक्र। नेक्स्ट पहले श्लोक पढ़ लेते हैं 25वां। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाहा दंतै विडंबित कुकुश जुस उडहासम
सद्यो यशुभिः सह विनेष्यति दारहर्तु विस्फुजितै धनुष उचरतधिसन्यै वक्षस्थलस्पर्शरुग्महेन्द्रवाहा दन्तै विडम्बित कुकुशजुषूढहासं सद्यो अशुभिः सह विनेष्यति दारहर्तु विस्फुजितै धनुषः उचरतधिसन्यै वक्षस्थलस्पर्शरुग्महेन्द्रवाहा दन्तै विडम्बित कुकुशजुषूढहासं सद्यो अशुभिः सह विनेष्यति दारहर्तु विस्फुजितै धनुषः उचरतधिसन्यै लास्ट भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दित्याया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्ण केश जातः करिष्यति जन अनुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि च आत्ममहिमा उपनिबन्धे नानि भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्ण केश जातः करिष्यति जन अनुलपक्ष मार्ग कर्माणि च आत्ममहिमा उपनिबन्धनानि भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्ण केश जातः करिष्यति जन अनुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि च आत्ममहिमा उपनिबन्धनानि। हरे कृष्णा। तो अगर आप सबको रिपीट करना चाहते हैं तो कीजिए, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी में ट्रांसलेशन पढ़ के परपट पढ़ूंगा। कोई रिपीट करना चाहेंगे? अरे बोल, ठीक है। तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, वर्स नंबर 24, 5, 6 का। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन नंबर 24। अपने दूरस्थ घनिष्ठ मित्र यानी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर यानी जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, शिव के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। 25वां का ट्रांसलेशन है, जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और एक चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु श्री भगवान रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ सहसा बंद हो गई। लास्ट, जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतार लेते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तात्पर्य नंबर 24 मैं पढ़ता हूं। अन्य जीवों की भांति श्री भगवान भी भाव विभोर हो उठते हैं, क्योंकि वे प्रमुख आदि जीव हैं और अन्य समस्त प्रमुख स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं और अन्य सभी जीव उनके अधीन हैं। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित हैं। अतः गुणात्मक रूप से दोनों एक ही हैं। इनकी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो हैं, किंतु प्रमुख नित्य
और अधीनस्थ नित्यों की प्रगाढ़ता में मात्रा का अंतर रहता है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है क्योंकि वे सिद्धि को नकारना चाहते हैं। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना सांसारी होती तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंब भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, प्रतिबिंबित भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां चाहे क्रोध की ही हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती हैं। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, पहले ही ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों न हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव एक ही भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई पर ब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, साकार तथा भिन्न। सारे साकार विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्न विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम साकार विस्तार है। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव के वृद्ध हो जाने पर भी काले काले बाल बताए गए हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मनसा गोचरः कहा गया है, अर्थात समान जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या न हो। केवल प्रमाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं। अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है शीत कृष्ण केशः, अर्थात जिसके सुंदर काले काले बाल हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे ही बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं किंतु वे लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। यूं भौतिक देह में जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है।
वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवतम के 6वें स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए थे वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक में वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के शरीरों से भिन्न होते हैं। अतः जब भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं तो वे अपनी आत्म माया आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया छू तक नहीं जाती। जो यह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके शरीर के निर्गत मात्र तेज ही है। अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ क्यों आते हैं? निसंदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख लूटना चाहते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में कहा गया है कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के एक कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। इसी के साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतितो पंगु मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे।
पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयम् अपश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा न शरणमस्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधयो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणयमलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतैदं तत्रादपि न परः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आज के सत्संग में। हिंदी भागवतम सेकंड कैंटो 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 24, 25, 26। इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो इसका मतलब एक क्लियर है कि भगवान का जो भी अवतार होता है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है, ऐसे ही नहीं होता है। उसके पीछे एक हेतु है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। और ये कौन बता रहा है सब? ये चर्चा कौन कर रहा है? ये संवाद हो रहा है ब्रह्मा जी और नारद के बीच में। नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हम पिछले 2 अध्यायों से देख रहे हैं। क्या है इसकी जस्ट मैं एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ क्या हो रही है अभी तक। क्या हुई थी कि जब हम लोग देखे थे 5वें अध्याय में कि नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे, जो उनके पिता हैं। हे पिता जी, इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षण का मुझे वर्णन बताइए। क्या है लक्षण? इसका आधार क्या है इस जगत का, और यह किस तरह उत्पन्न हुआ? ये भौतिक जगत किस तरह उत्पन्न हुआ ये बताइए, और यह किस तरह कैसे स्थित है अब, और ये सब किसके नियंत्रण में है? इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? ये नारद जी का प्रश्न था ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से। नारद जी सोचते थे कि हमारे पिता ही इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड के हेड हैं, तो ये सब इनके उत्पत्ति है, इन्हीं के नियंत्रण में है। बेसिकली नारद जी हम सब जैसे दिग्भ्रमित पथभ्रष्ट जीवों के कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न पूछे, क्योंकि हम सबको यही नहीं मालूम कि इस जगत को कौन कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे आबादी है जो सोचती है ये जगत अपने आप कंट्रोल हो रहा है। हम ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम कहते हैं मैं ऑफिस कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं परिवार को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन ये जगत कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है, अपने आप कंट्रोल हो रहा है। इस जगत की हर एक चीज जिसको हम देखते हैं उसका पीछे कोई ना कोई बनाने वाला है। जो भी फर्नीचर हम घर में देखते हैं भले ही निर्जीव है, लेकिन इसके पीछे कोई बनाने वाला है। तो ये सब एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन जो दुर्जन है वो नहीं सोच सकते। वो सोचते हैं जगत अपने आप बन गया, ये जगत मिथ्या है ना, ये सब जगत का चीज सब मिथ्या है। तो नारद जी ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से यही बात कि ये बताइए कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और ये अपने जगह पे स्थित कैसे है, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, नियंत्रण कौन कर रहा है? तो ब्रह्मा जी बताए नारद जी को, देखो ये सब भगवान के कंट्रोल में है। तुमको लगता है तुम जैसे जीव जिसको जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो ऐसा ही सोचेगा कि यह जगत हमारे कंट्रोल में है, लेकिन वास्तविकता यही है कि यह जगत परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, वो सर्व कारण है। तो उन्होंने बोला कि भगवान सबसे पहले पुरुष अवतार लिए, और पुरुष अवतार लेने के बाद महत तत्व का निर्माण किया, काल का निर्माण किया, 3 गुणों का प्रकट किया। तो उसके बाद प्रथम जीव के रूप में मुझे प्रकट किया। तो जब मैं प्रथम जीव के रूप में आया था तो मुझे यज्ञ करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए भगवान के शरीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था।
तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि फिर मैं बहुत तपस्या किया और भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न कराया। तो स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, ये जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों है, वो सबका आधार भगवान है। वो सब भगवान के ऊपर ही आश्रित है, इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत के भी। सारे लोगों का आश्रय भगवान है। तो फिर ब्रह्मा जी और कहते हैं कि भगवान पहले अपना विष्णु रूप में अवतार लेके, प्रथम अवतार, आदि अवतार भगवान का पहला विष्णु अवतार है, महाविष्णु अवतार। और फिर इस विस्तार से ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। किंतु भगवान अपने आप को अजन्मा ही कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अजन्मा है, लेकिन सबको प्रकट करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, काल, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, मन, आकाश, कार्य, कारण, चर अचर, सारे जीवों को प्रकट करते हैं और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे स्वयं शिव जी, प्रजापति और तुम हो। नारद जी को भी कहते हैं इंद्र, चंद्र जैसे देवता भी भगवान के ही एक शक्ति के अंश हैं, भगवान के दिव्य शक्तियों के एक अंश मात्र हैं। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह दिए कि मैं भी भगवान का अंश ही हूँ। जो तुम मुझे महान समझ रहे हो नारद, तुम भी भगवान के अंश हो, मैं भी हूँ। शिव जी, इंद्र, चंद्र जैसे देवता, प्रजापति, स्वयंभू, मनु, सब सब जितने हैं वो सब भगवान के दिव्य शक्तियों के एक अंश हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि देखो, मैं तुम्हें भगवान के अवतारों के विषय में बताऊंगा कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, कैसे कैसे अवतार लिया है। तो अवतार तो बहुत सारे भगवान लिए हैं, लेकिन हर एक अवतार के पीछे उद्देश्य है, उसका एक हेतु है, उसका एक कारण है कि भगवान ने क्यों अवतार लिया, भगवान ने क्यों लीलाएं की हर अवतार में, उसके पीछे उद्देश्य है। तो हम सब जानते हैं कि भागवतम के शुरुआत में शरण में जब सूत गोस्वामी भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे ही थे कि शौनक आदि ऋषियों के नेतृत्व में मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न ये भी था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। वैसी बात को ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि मैं तुमको अब बताऊंगा भगवान के अवतारों के और उसके कारणों का वर्णन करूंगा। तो ये एक भागवतम का विषय है, भगवान के अवतार और उनके लीलाओं का वर्णन। तो सेकेंड कैंटो के 7th चैप्टर में हम यही देखते हैं कि भगवान की लीलाओं का जो विशिष्ट कार्य है, जो हर अवतार में हुई है, उसका वर्णन आता है। तो अध्याय, जो जिस अध्याय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, 7वें अध्याय की, उस अध्याय की शुरुआत में ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ने बारह का भी अवतार लिया। भगवान पहले तो ब्रह्मा जी ने बता दिया सारे अवतारों का वर्णन, मुख्य अवतारों का, जो महाविष्णु से शुरू हुई थी। महाविष्णु का आपको बहुत सारे नए भक्त हैं, 2 मिनट में बताऊंगा कैसे महाविष्णु। प्रथम भगवान, आदि भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। इसमें कोई भिन्नता नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। जो मैं भी कहूंगा कि बहुत लोग को यह मानना है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, ये भावना उनको नहीं समझ में आती है। अगर उनकी भावना, अगर वो भागवतम पढ़ेंगे तो उनकी भ्रांति दूर हो जाएगी। भागवतम जो सारे ग्रंथों के रचयिता व्यास देव जी ने, जिसको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है, भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को, और बताया कि यह ग्रंथ अमल है, इसमें कोई मल त्रुटि नहीं है, अमल पुराण। उन्होंने तो कई सारे वेद, पुराण, उपनिषद लिखा, लेकिन लास्ट उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की रचना की, भागवत पुराण की रचना की, उसमें उन्होंने पहले के अध्याय में ही, शुरू के ही 2-3 श्लोक में उन्होंने बताया कि यह अमल पुराण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और इसमें कपट मंत्र का भी उपयोग नहीं किया है। बाकी सब पुराणों में, बाकी सब उनकी रचना में कुछ न कुछ त्रुटियां है, कुछ न कुछ, जैसे देवता महान नहीं है, लेकिन देवताओं को महान बना दिया है उन्होंने। शिव पुराण में शिव जी को बहुत महान बना दिया, इससे बड़ा कोई है ही नहीं।
है ना। तो ऐसे कई पुराण लिखे, उसमें उन्होंने उसको महान बना दिया, ये सबसे श्रेष्ठ है। व्यवहार से लाल गोविंद कहते थे ना, लाल गोविंद प्रभु कहते थे कि जब हमारी शादी होती है, हरे कृष्णा, जो प्रभु लोग अपना म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, आपका आवाज डिस्टरबेंस कर रहा है। प्रहलाद प्रेम प्रभु, हरि बोल। तो लाल गोविंद प्रभु आए थे तो कहते थे कि जब किसी की शादी होती है ना हमारी, तो दूल्हे के गीत गाते हैं लोग शादी में, तो दूल्हे की प्रशंसा करते हैं गीत में, है ना। दूल्हे की शिकायत नहीं करते हैं, भले दूल्हा लंगड़ा है लेकिन बोलेंगे दूल्हा बहुत सुंदर है, सुयोग है। भले अनपढ़ है लेकिन फिर भी बोलेंगे बहुत पढ़ा लिखा दूल्हा है। भले कुरूप है लेकिन बोलेंगे मेरा दूल्हा बहुत सुंदर है ना। तो दूल्हे की खूब गुण गाते हैं शादी में, विवाह में गीत गाते हैं। तो ऐसे ही व्यास देव जी ने सारे पुराणों में उनकी गीत गाई, ब्रह्मा को श्रेष्ठ बना दिया, शिव को श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन वो श्रेष्ठ थे नहीं, तो कपट मंत्र का उपयोग किया। लेकिन वही व्यास देव जी कह रहे हैं इस ग्रंथ में, भागवतम की जब रचना की, अमल पुराण है, इसमें कोई कपट नहीं है, कपट मंत्र का कोई उपयोग नहीं है। और इस पुराण में वो कह रहे हैं कृष्ण ही मूल भगवान है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो इस भागवत पुराण में व्यासदेव अवतारों का वर्णन करके कृष्ण को बोलते हैं आप अवतार नहीं हो, आप बाकी सारे जिसका मैं चर्चा कर चुका, ये आपके अंश और कला के अवतार हैं। इसमें विष्णु अवतार, महाविष्णु का अवतार है, सारे अवतार है जो अंश और कला के अवतार है। हरे कृष्णा म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं करूंगा सबको म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही कर दीजिए, प्रभु जी आप ही सबको कर दीजिए। हरि बोल। मैं करता हूँ म्यूट, देखता हूँ। हरे कृष्णा, एक मिनट। हरि बोल, म्यूट ऑन, सही है। तो वही स्वयं व्यासदेव जी कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे अवतारों की मैंने वर्णन की, लेकिन जो कृष्ण है वो सारे अवतारों के मूल स्रोत हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम रोकम मृडयंती उगे उगे। इंद्रादि देवताओं को जो कोई परेशान करता है, असुर सब व्याकुल करता है, तो मैं उनकी रक्षा के लिए आता हूँ। और यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी यही चीज बता रहे हैं। लेकिन कुछ श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग का मानना है कि कृष्ण भी अवतार है और विष्णु के अवतार है, मूल भगवान विष्णु है। लेकिन ये गलत भ्रांति है। मूल भगवान कृष्ण है और कृष्ण का विस्तार है, प्रथम अवतार, प्रथम विस्तार महाविष्णु है। ऐसे कृष्ण का प्रथम, कृष्ण का अपने अंश का, जैसा मैंने अभी परपट में पढ़ा, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के जो दो हैं विस्तार, एक है अपने स्वांश का, स्वांश का में जो अपने स्व रूप में आते हैं प्रकट, वो है बलराम जी हैं। बलराम जी से भी 4 चतुर्व्यूह का अवतार होता है। कौन कौन होता है? जिसमें होता है वसुदेव है, संकर्षण है, परदुमन है, अनिरुद्ध है। फिर इसको प्रथम चतुर्व्यूह बोलते हैं, 4 भाग। फिर संकर्षण से फिर 4 विस्तार होता है, उसमें भी वसुदेव आते हैं, महासंकर्षण आते हैं, फिर ये परदुमन और अनिरुद्ध आते हैं। फिर उस महासंकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से 3 विष्णु आते हैं। और पहला विष्णु कौन है? महाविष्णु, जिसको कारणवसाई विष्णु भी कहा जाता है, जो कारण समुद्र में रहने वाले हैं, इसलिए उनको कारणावसाई विष्णु कहा जाता है। तो ये कारणावसाई कहाँ है? ये सागर कहाँ है? ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है, वहां पे भगवान लेते हैं। उनका कारण क्या, उनका क्या है कार्य? भगवान उस से अनेक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांडों का सृजन होता है, निर्माण होता है। और जब भगवान श्वास खींचते हैं
तो जिस जिस ब्रह्मांड की अवधि पूरी हो जाती है उस ब्रह्मांड नाश होकर भगवान के साथ समाहित हो जाता है, भगवान में जाके पुनः समावेशित हो जाता है। तो सोचिए, भगवान के हर एक श्वास के साथ अनंत करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन भी होता है और हर उनके श्वास लेने के समय अनेक ब्रह्मांडों का समापन भी हो जाता है। तो हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक है, ये अपनी अवधि समाप्त करके इसका भी विनाश हो जाएगा। तो ये काम है। और फिर हर एक ब्रह्मांड जब भगवान सृजन करते हैं तो वही विष्णु, जो महाविष्णु है, वो अपने आप को विस्तार करके गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भ सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु बन के हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहां विविध चीजों को उत्पत्ति करते हैं, जिसमें ब्रह्मा आदि जीव है। ये गर्भ समुद्र कहाँ है? हमारे ब्रह्मांड के नीचे हिस्से में है। तो आधा हमारा ब्रह्मांड पानी का पसीना है और उस ब्रह्मांड का जो आधा हिस्सा पानी से भरा है उसी में भगवान इसको हम गर्भ सागर बोलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, एक विष्णु वहां लेटे हैं शेषनाग की सैया पे और उसके ऊपर 14 ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड का 14 लोक उसके ऊपर टिका हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और उसके बाद एक कारणोदक्षाई विष्णु, वही गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं प्रथम जीव के रूप में। और ब्रह्मा जी जब प्रथम जीव के रूप में उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चला मुझे क्या करना है, तो भगवान ने उनको आकाशवाणी दी कि तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप किया, तो भगवान ने उनको सारा ज्ञान प्रदान किया, भगवान ने उनको सारी शक्तियां प्रदान की और उस ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक मैसन की तरह है, ब्रह्मा जी क्रिएटर नहीं है। ओरिजिनल क्रिएशन दो तरह की होती है, एक प्रथम, एक दूसरा। एक होता है प्रथम दर्जे का जिसमें मूल वस्तु की उत्पत्ति की जाती है, जैसे अब मिट्टी का उत्पादन करना, लकड़ी, कारपेंटर लकड़ी से फर्नीचर बना देता है काट छाट के चिकना करके, है ना, लेकिन कारपेंटर लकड़ी नहीं बनाया, लकड़ी किसी और ने बनाया। तो उसी तरह मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बना देता है कुम्हार, लेकिन वो मिट्टी नहीं बनाया है, बोलता है मैंने गगरी बनाया, मैंने प्याला बनाया, है ना। ईंट बना के सीमेंट बालू को मिक्स करके और पत्थरों को जोड़ के हम घर बनाते, बोलते मैंने घर बनाया। ठीक है, घर आपने बनाया, लेकिन मिट्टी आपने नहीं बनाया था, बालू आपने नहीं बनाया था, पत्थर आपने नहीं बनाया था, वो कौन बनाया था? भगवान ने बनाया था। तो ये सब क्रिएशन करते हैं और फिर ब्रह्मा जी सेकेंड क्रिएशन करते हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग जीवों को उत्पत्ति किया, बहुत सारे खिलौना बनाया, लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं थी। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे जीवों को की रचना की, बहुत तरह के जीव उत्पन्न किए, लेकिन उसमें चेतना नहीं थी। तो फिर भगवान से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, तो वही भगवान फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जीव में अपना उपस्थिति दर्ज कराए, अपना अंश भगवान ने सब जीवों में प्रवेश किया, इसलिए उनको बोलता है परमात्मा रूप में ही बोलते हैं, यार क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर कहाँ है? इसी ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर का हिस्सा है, वहां क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है, जहाँ पे ब्रह्मा जी कभी कभी जाते हैं। भगवान को कोई संकट होता है ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में, तो शिव जी अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में जाते हैं, वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास समस्या के समाधान के लिए। तो ये तीन विष्णु तीन जगह रहते हैं, एक कारण समुद्र में रहते हैं, एक गर्भ समुद्र में रहते हैं, एक क्षीर सागर में रहते हैं। इसलिए एक को कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, दूसरे को गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, तीसरे को क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, जो जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु से बहुत सारे अवतार भी यहाँ होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सारी बातें बता दी और फिर ये बताई कि भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, लेकिन हर एक अवतार का कारण है। बहुत सारे अवतार का वर्णन किया, फिर बता रहे हैं इस अध्याय में बता रहे हैं ब्रह्मा जी
कि 12 अवतार लिया सर्वप्रथम भगवान ने। तो 12 अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? 12 अवतार लेने का उद्देश्य था कि पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थापित करना। क्या हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की किसको, मनु को, पहले ब्रह्मा जी ने बहुत सारे उत्पत्ति किया, लेकिन वो सारे उत्पत्ति मन से किया, अपनी मन से उत्पत्ति किया। नारद जी को उत्पन्न किया, 4 कुमार को उत्पन्न किया, बहुत 9 ऋषियों को, पुत्रों को बहुत सारे उत्पन्न किए, शिव जी को उत्पन्न किया उन्होंने, उनके भ्रिकुटी से शिव जी की भी उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी को रौद्र रूप आया, क्रोध आया, तो ये सब उत्पत्ति तो की है ब्रह्मा जी ने। तो इसमें इस सारी उत्पत्तियां ब्रह्मा जी के मन से हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी चाहते थे इसका विस्तार हो, तो बाद में क्या हुआ, पुरुष और स्त्री के संबंध से विस्तार होने लगा सृष्टि का। तो शुरुआत कब हुआ, ब्रह्मा जी ने इसकी शुरुआत करने के लिए अपने भुजा से दाहिने भुजा से मनु और बाएं भुजा से सप्तरूपा को प्रकट किया, और दोनों को बोला आप दोनों जाओ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और इस जगत में वंश का विस्तार करो, जीव का विस्तार करो। तो उन्होंने जब पृथ्वी लोक में आए तो पृथ्वी लोक उस समय थी नहीं। पृथ्वी लोक को एक असुर हिरण्याक्ष क्या किया था, प्रथम असुर हिरण्याक्ष था और दूसरा कौन था, हिरण्यकशिपु था। तो हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को, जो नीचे गर्भ समुद्र है उसमें जाके डुबा दिया, गर्भ सागर में ले जाके डुबा दिया। तो सोचिए गर्भ सागर कितना बड़ा है, कि हमारा पृथ्वी उसमें एक बॉल, क्रिकेट का बॉल के जैसा था, इतना बड़ा समुद्र में एक बॉल जैसे था, फुटबॉल का बॉल जैसा, और उसको ढूंढना है उतने बड़े समुद्र से। तो भगवान ने शुकर बाराह का अवतार लिया। बाराह क्या होता है, एक शुकर का रूप है, जिसको शुकर अवतार भी बोलते हैं। भगवान बाराह का अवतार लिया सूंड के साथ, नुकीला सूंड के साथ, और क्या किया, उस पृथ्वी को ढूंढ के ले आया अपने सूरों पे लेके वापस कक्ष में स्थापित करने के लिए। तो 12 अवतार का मकसद था, 12 में इतनी शक्ति है, सूअरों में इतनी शक्ति है, वो स्मेल से काफी दूर के चीज को कैच कर सकता है, इंगित कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो इसलिए भगवान ने 12 अवतार लिया, और फिर 12 अवतार लेके पृथ्वी को अपने कक्ष में वापस स्थापित किया। और जब इस कार्य में जो हिरण्याक्ष था वो बाधा डाल रहा था, हिरण्याक्ष को बहुत अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई शक्तिमान बलशाली पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। सभी देवताओं के पास चला जाता था, बोलता था मुझसे युद्ध करो, देवता डर जाते थे, नहीं आपसे कौन युद्ध करेगा, आप इतना महान हो, आप शक्ति नहीं है। चले गया एक बार वरुण देव के पास, सुना कि वरुण बहुत शक्तिशाली था युद्ध करने में, वरुण देव के पास चले गए, वरुण सुना हो बहुत शक्तिशाली हो तुम, मेरे से युद्ध करो। वरुण देवता बोले भाई मैं वृद्ध हो गया, लड़ना छोड़ दिया हूं, आपसे कौन युद्ध करेगा, मैं नहीं कर सकता, हार मान लिया। घूम रहा था अहंकार में, तो नारद मुनि का दर्शन हुआ। नारद मुनि बोले बताओ मुझसे कौन युद्ध करेगा। नारद मुनि कहे कि इसको बहुत अहंकार हो गया, इसका अहंकार टूटना चाहिए। बोले आपको कौन है, आपको मालूम है जिस पृथ्वी को आप छुपाया है उसको विष्णु वापस लेके स्थापित करने जा रहा है कच्छ में। और विष्णु सुना बहुत बलशाली है, अपने आप को बहुत बलशाली मानता है। अगर आपको लड़ना है तो विष्णु से जाकर लड़ो। विष्णु किधर है कहा कि अहंकार है, विष्णु को ढूंढने लगा। तो देखा जब भगवान विष्णु 12 रूप में उस पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थापित कर रहे थे, तो चला गया उनसे युद्ध करने के लिए। भगवान को बहुत गदा मारा, लेकिन भगवान बस सह के रह गए। उनको खुजली सामान लगा, चलो कोई इचिंग कर रहा है शरीर में, फिर वापस पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थापित किया। और फिर 12 अवतार में भगवान हिरण्याक्ष से काफी दिन युद्ध किए आकाश में और उसको वध किए। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कि भगवान ने अवतार लिया बराह के रूप में, और हिरण्याक्ष जैसे असुर को अपने दांतों से उसको मतलब विदीर्ण कर दिया, नाश कर दिया। फिर बताते हैं दूसरे श्लोक में कि
फिर जो मनु है, मनु की जो पत्नी थी आकुति, वो आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में उत्पन्न हुए भगवान। तो सुयज्ञ इसलिए उत्पन्न हुआ कि पहले तीनों लोकों में बहुत ताप था, बहुत कष्ट था। तो उन तापों को कम करने के लिए भगवान ने सुयज्ञ के रूप में, सुयज्ञ नामक व्यक्ति के रूप में मनु के पत्नी आकुति के रूप गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और तीनों लोकों के क्लेश को उन्होंने कम कर दिया था। इसलिए मनु, उनका एक नाम हरि रखा था, जो दुखों को हर ले, इसलिए उनका नाम एक हरि हुआ। फिर भगवान का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी की, फिर वो कपिल रूप में अवतार ली। भगवान के अवतार तो बहुत है, लेकिन जो अध्याय में मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन हुआ है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कपिल अवतार का वर्णन बताया। तो कपिल कौन थे, हम सब जानते हैं, देवहूति के बेटे थे, कर्दम मुनि और देवहूति। देवहूति कौन थी? वही मनु की पुत्री देवहूति, वही मनु जो प्रथम जीव, मनु और शत्रुपा से जीव का विस्तार हुआ। तो उस मनु के पुत्री देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि से, और उनसे 9 मतलब लड़की बच्ची पैदा हुआ था, और एक अंतिम में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे देवहूति के गर्भ से, और वो कपिल अवतार में प्रकट हुए। लेकिन भगवान का अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या था इस कपिल अवतार में? कि सांख्य फिलोसफी देना, सांख्य फिलोसफी देना, सेल्फ रियलाइजेशन। वो उन्होंने अपने माता को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का शिक्षा दी, जिससे ही मुक्ति का मार्ग संभव है। तो भगवान कपिल अवतार लिए, भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लिए। लेकिन उस, क्योंकि अध्याय का उसका निर्दिष्ट कार्य क्या था, तो कपिल मुनि का अवतार का उद्देश्य था कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देना, जिससे लोगों को मुक्ति प्राप्त हो सके। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अत्रि मुनि के संतान के रूप में, अत्रि के रूप में भगवान अत्रि और अनुसुईया के संतान के रूप में दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। अत्रि के पुत्र में, माता अत्रि के गर्भ से, तो दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। और वो क्या किए दत्तात्रेय? वो वात्सल्य भाव से, जैसे 5 मुख्य रस है, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो वात्सल्य भाव से कृष्ण की बहुत सेवा की। कोई भी एक भाव है भगवान का सेवा करने का, तो उसकी सेवा की अत्रि मुनि ने। फिर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे, फिर बहुत सारे, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे बहुत लोगों की उत्पत्ति करना था, इसलिए मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ी उस लोगों को उत्पत्ति करने के लिए। नारद को कह रहे हैं। तब भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर 4 कुमार के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 4 कुमार के रूप में भगवान का ही एक अवतार है वो भी, और उसका उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान का उदय करना, स्थापित करना। जो ज्ञान विनष्ट हो चुका था पिछले कल्पों में, उस ज्ञान का पुनः उदय करना, इसके लिए 4 कुमार की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि फिर भगवान, ये जो एक विधि है भगवत प्राप्ति की, एक साधना विधि है, तो उस विधि को स्थापित करने के लिए नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिए भगवान, जो आज बद्रिक आश्रम में, इस भूलोक में जाके भगवान आज भी पहाड़ के रूप में है। नर के रूप में भगवान स्वयं है, नारायण के रूप में, और नर के रूप में अर्जुन है। तो नर और नारायण ऋषि के रूप में भगवान आए थे, अवतार लिए थे, और बद्रिक आश्रम में भगवान ने तपस्या की थी। तो भगवत प्राप्ति का वो एक विधि था, लेकिन इस युग की विधि नहीं है, वो सतयुग की विधि थी। कृतयत ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्या नाम कलौ तद्धिर कीर्तनाथ। भागवतम में कहा गया है कृतयत ध्याय तो विष्णु। कृत युग में था, सतयुग में था, साधना विधि थी भगवत प्राप्ति का। उस विधि को स्थापित करने के लिए भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे, और स्वयं साधना किए थे बद्रिक आश्रम में। तो भगवान का वो अवतार हुआ था। फिर भगवान का आगे बता रहे हैं कि पृथु महाराज के रूप में, महाराजा बेन जो बहुत अत्याचारी था, उसको मतलब बहुत ही नरक में जाने वाला था, दंड मिलने वाला था,
उस बेन के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और उनका नाम पृथु हुआ था। तो अपने पिता का भी उद्धार किया था और जीवों के जीवन चलाने के लिए सामग्री की आवश्यकता थी। अन्न जल जो सब बहुत सारे अन्न फल रस सब सब चाहिए था ना लोगों के जीवन के लिए। तो भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहन करके बहुत सारे सामग्री प्राप्त किए, अन्न बहुत सारे संपदा प्राप्त किए। ये सब पृथ्वी से प्राप्त हुआ, लेकिन पहले कोई नहीं प्राप्त किया। भगवान स्वयं पृथु महाराज के रूप में आए और पृथ्वी से सारे चीजें प्राप्त की। तो उसका अवतार का एक पृथु महाराज का अवतार भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है और इसका उद्देश्य था सारे सामग्री को पृथ्वी से उत्पन्न करना। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना राजा नाभि और सुदेवी के पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए भगवान। तो ऋषभ देव के रूप में भगवान का प्रकट होने का क्या था, यह भी एक साधना मतलब एक जड़ योग साधना। ऋषभ देव कौन थे, जो जैन लोग, जैन धर्म ऋषभ देव से ही शुरुआत हुआ। ऋषभ देव बिल्कुल संसार 100 बेटे थे उनके, 100 बेटे थे, लेकिन किसी बेटे में आसक्ति नहीं, कोई राज्य में आसक्ति नहीं। सब त्याग कर उन्होंने बिल्कुल गंदगी लगा के रहते थे, जमीन पे लेटे रहते थे कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, संसार से कोई आसक्ति नहीं, विरक्त होकर रहना चाहते थे और अपनी ध्यान सिर्फ भगवान कृष्ण में लगाना चाहते थे। कि बहुत सारे परिवार बड़ा था, लोग राजा थे, तो सब लोग उनको डिस्टर्ब न करे, इसलिए वो हमेशा अपने शरीर में गंदगी लगा के रखते थे, गंदगी में लेटे रहते थे कि सारे हमसे मतलब घृणा करेगा और हमारे पास कोई नहीं आएगा। और कोई सांसारिक भोगने की इच्छा नहीं थी उनकी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण की ध्यान में रहना, कृष्ण की सेवा में लगना। और बद्रिक आश्रम में जाके उन्होंने भी भगवान कृष्ण की सेवा की थी। तो ये जो आज देखते हैं कि न्यूज में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े धनाढ़ लोग, गुजरात में ज्यादा है एक प्रचार, अभी संन्यास ले लिया, करोड़पति, सब कुछ अपना संपदा छोड़ के और संन्यास ले लिया। ये जैन धर्म का मार्ग है। ये जैन धर्म का मार्ग कौन शुरू किया था, ऋषभ देव ही शुरू किए थे। तो आज का जैन धर्म के हम कहेंगे कि शुरुआत ऋषभ देव से हुए थे। ये हमारे सब सनातन धर्म का ही विस्तार है। तो ऋषभ देव का अवतार हुआ, जो नाभि के राजा नाभि के पुत्र के रूप में हुआ था। फिर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं यज्ञ संपन्न किया था, उससे भगवान हयग्रीव अवतार लिया था। ये हयग्रीव तो क्या हुआ था, ये भगवान वैदिक स्रोतों की ध्वनि को प्रकट करना चाहते थे, इसलिए हयग्रीव अवतार लिए थे। ये भी एक अवतार का उद्देश्य था। उसके बाद भगवान मत्स्य अवतार लिया। ब्रह्मा जी इसकी भी चर्चा इस अध्याय में करते हैं 12वें श्लोक में। मत्स्य अवतार का उद्देश्य क्या था, भगवान को मछली बनना पड़ा था। मछली बन के क्यों आए थे, क्योंकि प्रलय आने वाली थी, और प्रलय आने वाली थी तो सब चीज नाश हो जाता। तो उस समय के जो राजा थे उनको सत्यव्रत या शायद थे, वैवस्वत मनु के ही काल में था, तो प्रलय आने वाली थी। तो भगवान एक मछली बन के और आज्ञा दी उस राजा को कि देखो प्रलय की आने वाली है प्रलय, तो तुम सारे वेदों को, बीजों को एक नाव में इकट्ठा करो और प्रलय में सब बह जाएगा, लेकिन उस नाव को मैं सहारा दूंगा और वो नाव नहीं डूबेगा। इस तरह से भगवान उस मत्स्य अवतार लेकर के उस प्रलय से उस वेदों को, बीजों को, सबको बचाने के लिए खुद मत्स्य अवतार लिए थे। फिर भगवान कच्छप अवतार लिए। कच्छप अवतार का उद्देश्य क्या था, इसी अध्याय में 13वें श्लोक में वर्णन है। क्योंकि समुद्र से भी बहुत रत्न प्राप्त करना था, तो रत्न प्राप्त करने के लिए असुर और देवता दोनों मिलके निर्णय किए कि समुद्र को मंथन किया जाए। तो मंथन के लिए मथनी किसको बनाया, उन्होंने एक सर्प को, एक बासुकी नामक सर्प को रस्सी बनाया जो बहुत बड़ी होती है, और मंदराचल पर्वत जो बहुत ऊंचा था, लंबा था, उसको मथनी बनाया। और उसको तो इतना विशाल पर्वत तो समुद्र में डूब जाएगा, तो मंथन नहीं होगा। मंथन करने के लिए उसको तैरना चाहिए, तो भगवान ने कछुआ बन के कच्छप अवतार लिया और बोला मेरे पीठ पे उस मंदराचल पर्वत को रखो
और इस समुद्र का मंथन करो। तो समुद्र मंथन से सारे रत्न प्राप्त हुए, अमृत प्राप्त हुआ, विष भी प्राप्त हुआ, गाय, लक्ष्मी माता, सब बहुत सारे समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। तो समुद्र मंथन करके करने का उद्देश्य था भगवान को, इसलिए कच्छप अवतार लिए। फिर भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं। नरसिंह अवतार हम सब जानते हैं, देवता बहुत भयभीत थे। जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया तो उसका छोटा भाई हिरण्यकशिपु बहुत ही आतंक फैलाने लगा, देवताओं को डराने लगा। देवता लोग सब पूरा कब्जा कर लिया सब जगह। हिरण्यकशिपु के डर से कोई देवता दिखते भी नहीं थे, कैसे ना कि गुफा में छुप जाते थे, ऐसे ऐसी ऐसी दशा थी। देवता लोग डर गए थे हिरण्यकशिपु के आतंक से। और उस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, देवताओं को भय से बचाने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिया। और हम देखते हैं कि भगवान कैसे नरसिंह अवतार लेके प्रहलाद की भी रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद को मारने के लिए नरसिंह ये हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया, सब उपाय किया। उसने अपने आप को भी बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए उसने सारे वरदान प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से। कोई मुझे असुर न मारे, कोई देवता न मारे, मनुष्य न मारे, रात में न मारे, दिन में न मारे, है ना, बहुत तरह के आधी, आकाश में न मारे, जमीन में न मारे, घर में न मारे, बाहर न मारे, हैं, फिर उसके बाद कोई 12 महीनों के बीच भी न मारे। तो ऐसे करके बहुत वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान सबको भेद करते हुए उसका विध्वंस किया, इसलिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। उसके बाद भगवान हाथी को मारने के लिए भी प्रकट हुए थे। गजेंद्र मोक्ष का ये छोटी चर्चा आती है कि भगवान हाथी के रूप में प्रकट हुए, हाथी के को बचाने के लिए प्रकट हुए थे स्वयं। और कैसे उन्होंने उस चक्र से उसको, मगर को मारा और उस हाथी का उद्धार किया। फिर भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, तो बलि महाराज का उद्धार करने के लिए, बलि महाराज को उद्धार करने के लिए और देवताओं को भी बचाने के लिए भय से। सारे देवता भयभीत थे, बलि महाराज स्वर्ग पे कब्जा कर लिए थे, तब देवता राज्य विहीन हो गए थे। तो उनकी माता जो थी वो प्रार्थना की भगवान से, कश्यप मुनि की जो पत्नी थी अदिति, कि मुझे, मेरे बेटों को रक्षा कीजिए, ये सारे असुर हमारे बेटों को राज्य विहीन कर दिए हैं। तो भगवान स्वयं बौना ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, वही अदिति के गर्भ से। और सारे एक्चुअली बलि महाराज वरदान प्राप्त करना चाहते थे कि 100वां यज्ञ पूरा कर लेंगे तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको रोकने के लिए भगवान ने उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए कहा कि देवता खुश हो जाए, और साथ साथ उस बलि महाराज के त्याग का मतलब उनको इनाम देने के लिए प्रकट हुए थे। तो बलि महाराज से 3 पग मांगा था, और 3 पग में, 2 पग में ही एक पूरे ब्रह्मांड ऊपर है, नीचे के लोक, उच्च के लोक और नीचे के लोक 2 पग में ही नाप दिए। तीसरा पग नापने के लिए बलि महाराज को बोले अब कहाँ, बलि महाराज फिर अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मनिवेदन कर दिया। तो भगवान तीसरा पग उनके सर के ऊपर रखे। इस तरह से बलि महाराज को भगवान ने बंदी बना दिया। लेकिन उस बलि महाराज को भगवान ने एक वरदान भी दिया कि वो बलि महाराज जो अपने गुरु का आज्ञा को भी अवज्ञा कर दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए गुरु को भी त्याग किया जा सकता है कब, अगर गुरु भगवान की सेवा में करने से बाधा बने, भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरणा न दे, भगवान की सेवा को छोड़ने की प्रेरणा दे, तो गुरु का त्याग किया जा सकता है। बलि महाराज ने इसका उदाहरण बने कि जब भगवान स्वयं आए थे बौने रूप में, बता रहे हैं शुक्राचार्य से गुरु, अरे स्वयं विष्णु है, छल करके तुझसे सब कुछ मांगना चाहता है, इसको दान मत दो। लेकिन बोला अरे स्वयं विष्णु आया है मेरे पास मांगने के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। और उन्होंने क्या किया, गुरु की अवज्ञा करके उनको दान देने के लिए अपने यज्ञ को बीच में छोड़ के ही उनको दान दिया। और भगवान ने बलि महाराज के इस कार्य को देख के उनको वरदान भी दिया
कि तेरे लिए मैं सूतलोक में उनको एक राजा बनाया, सूतलोक का, जो स्वर्ग लोक से कहीं ज्यादा ऐश्वर्य है सूतलोक में, नीचे के लोक में, सूतलोक, जहाँ के राजा बलि महाराज है। और भगवान स्वयं बोले मैं तेरी राज की रक्षा भी करूंगा, तूने सर्वस्व मुझे दिया है। और भगवान गेट कीपर बन के रक्षा करते हैं उस लोक की, सूत लोक की। अपने भक्त बलि महाराज के राज्य की रक्षा करने के लिए भगवान सेवक द्वारपाल बनते हैं। तो या 4 महीना चतुर्मास भगवान वहीं रहते हैं। तो इसलिए वो अवतार हुआ था। उसके बाद भगवान ने हंसावतार लिया। तो हंसावतार में भगवान एक्चुअली नारद मुनि को ही ईश्वर तथा दिव्य प्रेम भाव, भगवान के प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। हंस बन के आए थे, हंस अवतार लेके। फिर भगवान मनु का अवतार लिया, जो अपने वंश का विस्तार करना था मनु को। फिर धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया, ये सारे औषधि आयुर्वेद की खोज किए थे। उसके बाद परशुराम के रूप में आए। परशुराम के रूप में आए यानी जो क्षत्रिय, जो शासक दुष्ट हो गए थे, जो अपने प्रजा को सता रहे थे और जो आपस में लड़ रहे थे, भ्रष्ट हो गए थे, उसको नाश करने के लिए खुद परशुराम बन के भगवान आए। और परशुराम अवतार में 21 बार इस पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और उसके बाद उसके बाद के अवतार में कहते हैं, जो आज की चर्चा है, तो इसमें श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करने के कारण श्री राम के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने दुष्ट रावण को, जो राक्षस सम्राट था, उसको अंत करने के लिए प्रकट हुए। तो जो आज का जो श्लोक है वो रामचंद्र जी के अवतार का ऊपर है। तो रामचंद्र जी का अवतार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पहला तो कि समस्त ब्रह्मांड के जीवों पर कृपा करना, ठीक है। और दूसरा कि जो दुष्ट राक्षस रावण था, वो उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि जो लोगों को सता रहा था बेजरूरत और बहुत अहंकार में था, तो उसको अंत करने के लिए भगवान ने राम अवतार में लिए थे। तो आज का जो श्लोक है, जिसके हम फिर अभी पढ़ेंगे कि भगवान ने राम अवतार में आए तो क्या हुआ, उनकी पत्नी को उठा के ले गया था रावण, हम सब जानते हैं। तो उस पत्नी को खोजने के लिए भगवान राम स्वयं ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको पता लगता है कि रावण जो है लंका में लेके छुपा रखा है सीता को। तो उस सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान लंका जाना चाहते हैं। और लंका जाने में बीच में समुद्र है और समुद्र बहुत गहरी है, तो कैसे लोग पार करेंगे? भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं कि मुझे रास्ता जाने के दो समुद्र। तो समुद्र इनकी सुनवाई नहीं कर रहा था, तो भगवान बहुत गुस्से में समुद्र के ऊपर देखते हैं। तो उसी श्लोक की चर्चा हुई है, वही है यस्मा अदात उदधिर उढ़ा भयंग बेपो मार्गम सपद्य रिपुरम हर बद्धि दक्षो दूरे सुहर्ण मथिरो सुशोष दृष्टया ताप्ताप्यमान मकरो नग्र चक्र। इसका ट्रांसलेशन यही है कि अपने दुरस्त घनिष्ठ मित्र यानी सीता के वियोग से दुखी रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, शिव जैसे ज्वलित लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। जैसे शिव जी दृष्टि डालते हैं रौद्र होके, रामचंद्र जी जो ऐसा ही दृष्टि डाला किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर। किस लिए? अपने दूर घनिष्ठ जो सीता माता थी, जो उनके घनिष्ठ थे, उसको वियोग, उसके वियोग में जो थे, इसलिए वो जाना चाहते थे और उस पे दृष्टि डाली। शिव जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य जैसे मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे हो। तो भगवान राम ने जैसे ही समुद्र के ऊपर दृष्टि डाली, समुद्र कांपने लगा। पहले रास्ता नहीं दे रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहे थे मुझे रास्ता दे दो जाने का। तो यही पे चर्चा है। और उसके बाद का श्लोक में चर्चा है कि जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र
हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और एक खंड चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। तो रावण को अपने शौर्य पे गर्व होने लगा और अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझने लगा, इतराने लगा। लेकिन भगवान राम ने जैसे ही धनुष अपना चढ़ाया, टंकार की, तो रावण की हंसी तुरंत समाप्त हो गई, उसकी हंसी बंद हो गई। तो दूसरा श्लोक में था, और जो अंतिम श्लोक जिस पर कुछ चर्चा करेंगे 2 मिनट, उसमें क्या है कि कह रहे हैं कि जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतार लेते हैं। वे सुंदर काले काले क्लेशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तो भगवान का आने का उद्देश्य क्या है इस श्लोक में कि अपनी अलौकिक, अपनी दिव्य महिमा का ही विस्तार करते हैं। भगवान बहुत सारे अलौकिक कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं अलौकिक, जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए कि सब लोग उनकी महिमा का गुणगान गाए। कितना महान था। भगवान ने एक उंगली पे पूरे 21 किलोमीटर पेरीमीटर का गोवर्धन उठा लिया अपनी एक उंगली पे। बताइए, 7 दिन 7 रात रखा, कोई संभव है? भगवान कालिया, जिसको 100 फन था, जिसके 20 के भय से, 20 के मतलब प्रभाव से ऊपर जो पक्षी जाते थे वो भी मर जाते थे। जब कालिया जमुना के एक हिस्से में रहता था, मथुरा में और वृंदावन में, तो क्या था, वो इसका इतना जहरीला था कि उसके जहर के प्रभाव से, मात्र छूने से नहीं, उसके प्रभाव से उस जमुना के उस हिस्से के ऊपर से जो भी जाते थे पक्षी, वो तुरंत मृत हो जाते थे। सारे वन सूख गए थे। उस कालिया जैसे विषैले सांप जो 100 मुख वाला था, भगवान उसका मर्दन किया, उसके अहंकार को तोड़ा। तो हम देखते हैं कि भगवान ये सारी लीलाएं की, लेकिन ये सब महिमा मंडन क्यों करते हैं? ताकि जीव जो इस जगत में भगवान को भूल गया है और भगवान को भूल के अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में रात दिन लगा है, वो जब तक उस भगवान का गुणगान नहीं करेगा, उसकी महिमा का गुणगान नहीं करेगा, उसका चर्चा नहीं करेगा, तो इस जगत से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को बीच अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए, ताकि भक्त उनके महिमा का गुणगान करें और इस जगत से उसकी आसक्ति छूटे और भगवान में आसक्ति बने। जब तक जीव का भगवान में आसक्ति नहीं होगी, इस जगत से कभी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए भगवान आते हैं इस जगत में। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को छुटकारा दिलाने के लिए कष्टों से, परित्राणाय साधूनाम, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट जो भगवान से ईर्षा करते हैं, भगवान से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको खत्म करने के लिए भगवान आते हैं। विनाशाय च, रावण जैसे दुष्ट को मारने के लिए भगवान राम जी आए, है ना। कंस जैसे दुष्ट को मारने के लिए भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं आए। तो जब पृथ्वी पे भार बढ़ जाता अत्याचारी राजाओं का, तो भगवान अवतार लेते हैं। इस पृथ्वी पर कंस जैसा राजा का बहुत अत्याचार बढ़ गया था। उसके अत्याचार के कारण पृथ्वी माता प्रार्थना करने गई ब्रह्मा जी के पास, मैं इस पाप के भार को सहन नहीं कर सकता, ये सारे पापी हो गए हैं मेरे ऊपर रहने वाले, मैं अब इस पाप को सहन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी माँ पृथ्वी को लेके भगवान के पास गए। भगवान बोले, मैं पुनः प्रकट होऊंगा, जल्दी प्रकट होऊंगा, और ये जितने मिसक्रिएंट्स हैं, ये जितने हैं इस पृथ्वी लोक के, मैं सबको नाश करूंगा। तो पृथ्वी माँ के प्रार्थना के ऊपर ही, भगवान ब्रह्मा जी के प्रार्थना के ऊपर ही कृष्ण स्वयं आए थे और उस कंस को वध किया था, उसके कुल में आए, है ना। पहले देखिए, पहले शुरू में क्या था, भगवान सतयुग में भगवान अलग लोक में रहते थे और असुर लोग अलग लोक में रहता था। फिर त्रेता युग में क्या हुआ,
त्रेता युग में लंका अलग था, अयोध्या अलग था, तो दूसरे एक ही पृथ्वी एक ही लोक में थे, पहले अलग अलग लोक में रहते थे। सतयुग में असुर अलग लोक में रहते थे और देवता भगवान अलग लोक में रहते थे। लेकिन त्रेता में क्या हुआ, असुर और भगवान एक ही लोक में थे, एक ही पृथ्वी लोक में ही थे, लेकिन अलग अलग थे, एक बहुत दूर दूसरे देश में, एक दूसरे देश में। द्वापर में क्या हुआ, एक ही कुल में आए, भगवान कृष्ण भी आए और कंस भी मामा के रूप में उसी कुल में था। तो भगवान मतलब भगवान और ये दोनों आए एक ही कुल में, मथुरा में थे और एक उधर भगवान उसी कुल में आए। तो ये हुआ त्रेता। कलयुग में क्या है, भगवान और हमारा जो ये है ये हर जीव के हृदय में है। तो सोचिए कितना भयावह स्थिति है हमारी, इतनी भयावह स्थिति है। पहले क्या था, अलग अलग लोक में थे, असुर अलग लोक में थे, भगवान अलग लोक में थे, फिर एक ही लोक में आए लेकिन अलग अलग देशों में थे। फिर क्या हुआ, एक ही कुल में आए, भगवान भी आया, उसी कुल में असुर भी है। लेकिन अब क्या है, भगवान हमारे हृदय में है और असुरता भी हमारे हृदय में, इसलिए असुरता को खत्म करना, स्थिति और भयावह है। ये कैसे खत्म होगा, सिर्फ हरि नाम, भगवान की नाम की महिमा का जप करने से, श्रवण करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से ही हमारे हृदय में जो असुरता है, जो काम, वो भगवान विहीन जो है, भगवान से अलग होके स्वतंत्र रूप, भगवान से अलग स्वतंत्र होकर हम अपना आनंद लेना चाहते हैं, अपने आप को शासक समझते हैं, स्वामी समझते हैं, इस भ्रांति को दूर करना है, इसको मिटाना है। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, उसके नाम के गुणगान करने से, जपने से ही ये जो हमारे हृदय में जो असुरत्व जो भर गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद, जो पहले असुरों में होता था, वो सब हमारे अंदर आ गया है। इसको नाश करना है तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही उपाय दिया, सबसे बड़ा औषधि क्या है, हरि नाम। इस हरि नाम का हम जप करेंगे, भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय निर्मल होगा और फिर हम अपने मनुष्य जीवन के जो हमारे उद्देश्य हैं, हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। हमें इसी जीवन में रह के 84 लाख योनियों में बार बार जो जन्म मृत्यु का जो हमें खेल हो रहा है, उसको रोकना है। तो इस मनुष्य जीवन का ही उपयोग करके हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। देवता लोग स्वर्ग में है, वो सब भोग योनि में है, बाकी सभी भोग योनि में है, भोग कर रहे हैं अपने कर्मों का। वो पुण्य करके स्वर्ग गए, वहां भोग कर रहे हैं आनंद का, भौतिक आनंद का। यहाँ भी सब जीव भोग कर रहे हैं। नीचे के लोग नरक में वो शोक लोग है, वो सब शोक योनि है, वहां पे दुख योनि है, दुख भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि क्या है, ये कर्म योनि। अगर इस लोक में, इस योनि में अगर हम शरीर में सही कर्म करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, शास्त्र के नियमों का पालन करेंगे, तो हमें भोग योनि 84 लाख योनियों में और शोक योनि में जाने से निवृत्ति मिल जाएगी। और हम एक ऐसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे जो कभी वृद्ध नहीं होगा। जैसे आज इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, श्लोक में आया है कि भगवान हजारों लाखों वर्ष पुराना है, फिर भी उनके केस काले काले हैं, दिव्य हैं, अच्छे हैं। क्योंकि भगवान कभी वृद्ध होते नहीं, तो हमारा भी शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। कब, जब यही आत्मा जब भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में जाके, गोलोक धाम में जाके जब शरीर प्राप्त करता है, तो उस शरीर में कभी मतलब बुढ़ापन नहीं आता, कभी वृद्ध नहीं होता, कभी मृत नहीं होता, और वहां आनंद भी बहुत है। तो अगर हमें उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है, तो हमें भगवत भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास की जय, प्रभुपाद की जय, निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले जी प्रभु आपका श्री चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। अरे बोला, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आज को जो रिकॉर्डिंग है ना सर प्रभु, तो मेरे को भेज दीजिएगा। और तरह मेरा सब पूरा मैं सुन नहीं पाया, तो बाद में सुन लेगा।
और अच्छा, जो रिकॉर्डिंग में हाँ शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग होती ओके है। मैं ओके प्रभु मनावा क्लास में शेयर कर दूंगा, मनावा क्लास का जो हमारा ग्रुप है ओके उसमें। प्रभु ओके हरे प्रभु। और कृष्ण। जो ब्रह्मा जो शिव को सृष्टि किया, ब्रह्मा जी शिव को सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी का उसको मृत्यु मृत्यु आएगा, लेकिन शिव को मृत्यु क्यों नहीं आएगा? एवं देवता लोग को जो अमृत पिला इसके लिए कि वो लोग का मृत्यु नहीं आएगा? किसका मृत्यु नहीं आएगा? शिव जी का। हाँ जो किसका मृत्यु जो नहीं जो आएगा? शिव जी का वो तो अमर है ना प्रभु, शिव जी। हाँ, हाँ देखिए, तो ब्रह्मा तत्व दो है, जीव तत्व, विष्णु तत्व। तो भगवान विष्णु तत्व जो भी है उसका कभी नाश नहीं होता, उसके शरीर का भी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं जब इस जगत में आते हैं रामचंद्र रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं कृष्ण, तो उनके शरीर का नाश नहीं होता, वो अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ ही आते हैं। पहले हमको देखने में लगता है कि ये भौतिक है, लेकिन वो मूल स्वरूप में ही आते हैं। तो विष्णु तत्व का कभी नाश नहीं होता, लेकिन जो जीव तत्व है उसका शरीर का निश्चित रूप से नाश होता है। तो इस जगत में जितने रहने वाले जीव हैं वो सब का नाश होता है। इवन ब्रह्मा जी भी है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सबसे हेड है ब्रह्मा। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मलोक से भूलोक पाताल लोक तक, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, सबको जन्म मृत्यु होगा। तो ये सबको होता है, लेकिन आप बोले तो शिव जी को क्यों नहीं होता? तो ये विष्णु तत्व का नहीं होता, जीव तत्व का सबका नाश होता है इस भौतिक ब्रह्मांड में रहने वाले सारे। लेकिन जो शिव तत्व है न तो जीव तत्व है और न वो विष्णु तत्व, वो बीच का तत्व है, वो बीच का तत्व है, लेकिन उसका भी नाश नहीं होता। इसलिए वो भगवान को जब भगवान का ही है, भगवान को जब संहार करना होता है, सृष्टि को समेटना होता है, भगवान भी सृष्टि करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही सृष्टि का संहार करते हैं। तो भगवान को जब सृष्टि का पालन करना होता है तो विष्णु रूप में अवतार लेके ब्रह्मा को प्रकट करते हैं और सारा विस्तार होता है। लेकिन भगवान को पालन करना होता है तो स्वयं विष्णु रूप में सबका पालन करते हैं, जो कठिन कार्य है। लेकिन जब भगवान को इस जगत को समेटना है, सृष्टि को नाश करना है, तो भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। तो ये शिव भी भगवान का ही एक अवतार है। गुण अवतार में तीन, सतोगुण का अवतार, रजोगुण का अवतार, तमोगुण का अवतार। सतोगुण का अवतार विष्णु है, रजोगुण का अवतार ब्रह्मा है, तमोगुण का शिव जी है। तो शिव जी भी भगवान का विस्तार है, लेकिन वो शिव तत्व जीव तत्व नहीं है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होता। लेकिन वो विष्णु तत्व भी नहीं है, वो बीच का तत्व है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्षीरम दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये समझने के लिए ब्रह्मा जी बताते हैं, जैसे क्षीरम दधि विकार विशेष योगा, जब दूध में विकार विकृत हो जाता है तो दही बन जाता है। क्षीरम दधि विकार, तो जब क्षीर यानी दूध में विकृत होकर दही बन जाता है, तो ये शिव भी विष्णु तत्व विकृत होता है तो शिव तत्व बनता है। दूध दही बन गया, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता, ये है ना। एक बार दूध विकृत हो गया तो दही नहीं बन सकता, लेकिन दूध कभी भी दही बन सकता। तो यही अंतर है शिव और विष्णु में। शिव विष्णु का ही विकृत रूप है, जैसे दूध का विकृत रूप दही है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीरम दधि विकार विशेष संयोगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति। तो यह संभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, ये विष्णु का ही विकृत रूप शिव है जो विशेष कार्य के लिए प्रकट होते हैं। यह संभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, वो अपने विशेष कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ही शिव का अवतार लेते हैं वो। लेकिन इसलिए शिव का नाश नहीं होता, वो जीव तत्व नहीं है, इसलिए जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में आते हैं, इसलिए उसका भी विनाश नहीं होता। हरि बोल। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ब्रह्मा जी एक कौन तत्व में आता है? जीव तत्व में जीव आता है तत्व, कि ब्रह्मा जी जीव जीव तत्व है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। ओके प्रभु। और सारे प्रभु देवताओं की मृत्यु होती है, हम्म। सारे देवता भी जितने स्वर्ग में रहते हैं सबकी मृत्यु होती है, लेकिन शिव जी की मृत्यु नहीं होती। शिव जी जीव तत्व से ऊपर है इसलिए। अच्छा प्रभु। अच्छा प्रभु, ये बोल रहे जो भक्ति भक्ति बोलते भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और क्या क्या भक्ति थे? जैसे भाव भक्ति हो गया, प्रेम भक्ति हो, जैसे जल भरत महाराज जो भाव भक्ति से छिन्न हो गया, तो उसके बाद प्रेम भक्ति आता है। उससे पहले और कौन कौन भक्ति आता है प्रभु? साधना भक्ति है, सब साधना भक्ति है, रागानुराग भक्ति, ये दो है, रागानुराग भक्ति और प्रेम भक्ति सब है। ये साधना भक्ति जो हम सब कर रहे हैं, ये फिर रागानुराग, इसी का अगला मतलब इंटेंसिफाइड है रागानुराग, फिर भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, ये स्टेज है। शुरुआत कितना साधना भक्ति से होता है, नियम पालन करना, भगवान का नाम लेना, ये 9 विधियां जो है इस साधना भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। वो तो हाँ, वो तो सही है प्रभु जी। बोल रहे भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, अनुराग बस भक्ति, और कौन भक्ति है? और कुछ बस इसमें और कुछ है? बस नहीं, दो ही है, दो ही भक्ति है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, बस वही है, वही है जल भरत। रागानुराग। हाँ, हाँ जल भरत जो भाव भक्ति से छोड़ के चला गया, बाद में वो तो आता था प्रेम भक्ति आता था, भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति आता है ना हाँ, ये प्रभु? सब स्टेज है, वो पढ़ेंगे, ये स्टेज है। जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो रागानुराग होगा, प्रेम आएगा, भाव आएगा, वो सब आएगा। जैसे भक्ति में भी, साधना भक्ति में भी शुरू में हम श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, भक्तों के संग में आया, आप भी शुरुआत में आया, भजन करने लगा, आप भी जब करने लगा, भजन क्रिया हुआ, भजन क्रिया हुआ तो क्या हुआ? अनर्थ की निवृत्ति होती है। अब जो खाते पीते थे वो सब प्रवृत्ति छोड़ने लगा, प्रवृत्ति बदल गई है, एकादशी करने लगा। जो नॉन वेज खाते थे, कोई गार्लिक ओनियन खाते थे, चाय पीते थे, सब त्याग दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, सब त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये अनर्थ की निवृत्ति होती है। तो ये सब है साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा आती है। यहाँ हम नियम का पालन करेंगे, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जाएंगे कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, निष्ठा आएगा, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ देंगे लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे प्रहलाद महाराज को था, मृत्यु से भय नहीं था, भगवान को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। तो निष्ठा आती है, रुचि आती है, भाव आता है, तो ये सब है, प्रेम आएगा, तो ये सब एक स्टेज है, ये सब स्टेज आएगा भक्ति में। पढ़िए किताब, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िएगा ना किताब। हाँ पढ़ रहे वो भी पढ़ रहे हैं। जो 64 लीला प्रभु का, जो 64 दिव्य गुण है, श्री कृष्ण का 64 गुण है, वो मैं उस पढ़ रहा हूँ उसको। हरि बोल। हाँ पढ़िए। और प्रभु जो मोनू बोलते मोनू, तो कितना मोनू है? मोनू कितना प्रभु? मनु का अलग अलग है, अनेक मनु है। एक दिन में 12 घंटे में 71 मनु आते हैं, 71 मनु, 71 मनु का अवतार होता है ब्रह्मा जी के एक 12 घंटे के अवधि में। अभी 7वां मनु का शासन चल रहा है, ठीक है ना। 14 मनु आते हैं, सॉरी 12 ब्रह्मा जी के एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु आते हैं, सॉरी हाँ 14 मनु। तो अभी ब्रह्मा जी की समझिए कि आधा 7वें मनु का शासन, वैवस्वत मनु का शासन चल रहा है, तो 14 मनु का शासन होता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। मनु कई है, कोई भी मनु बनता है। भगवान जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई का कैसे बनता है अलग अलग टाइम के लिए, तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड के सब संचालन के लिए अलग अलग मनु आते हैं, वो भगवान की इच्छा से भगवान नियुक्त करते हैं। मनु कई है, लिमिटेड नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, 14 मनु का शासन होता है। एक कल्प बोलते हैं उसको, एक कल्प में 14 मनु आते हैं। ओके प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। आपने
आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, थोड़ा स्पष्ट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया पहले भगवान ने श्री राम का अवतार लिया कि श्री कृष्ण का अवतार? भगवान राम का अवतार, राम का अवतार अपने उद्देश्य के लिए, जब मैं बोला ना राम के पहले भी भगवान का अवतार, भगवान तो विष्णु से अवतार हुआ शुरुआत। लेकिन आपने बताया पहले त्रेता युग हुआ, फिर बाद में द्वापर हुआ। ये त्रेता एक बार आया क्या? लाखों बार त्रेता गुजर गया, लाखों बार द्वापर गुजरेगा, करोड़ों बार गुजरेगा, गुजर रहा है। तो त्रेता हर उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भगवान आते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही त्रेता है इसमें भगवान आए और फिर द्वापर में आए फिर आगे नहीं आएंगे। भगवान कृष्ण आदि भगवान है, अंत काल से हैं, उनके पहले कोई नहीं था। भगवान से विस्तार हुआ, बलराम जी हम सब बताया, फिर कैसे विष्णु, फिर कैसे ब्रह्मा जी, फिर भगवान अलग अलग अवतार लिए कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष कार्य की पूर्ति के लिए। तो रावण जैसे अत्याचारी को अहंकार हो गया था, के लिए भगवान को राम रूप में आना पड़ा, है ना। उसी तरह युग धर्म स्थापित करने के लिए भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। भगवान को मैं इतने सारे अवतार, भागवत पढ़िए कितने अवतार का वर्णन करूं। हर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान को अवतार, जैसे समुद्र की लहरें चलती है ना, उठती है समुद्र में जैसे लहरें, वैसा ही भगवान का अवतार भी होता है। शास्त्रों में वर्णन है, जितनी समुद्र में लहरें उठती हैं उतना क्षण भगवान का अवतार होता है। लेकिन अवतार का एक उद्देश्य होता है, किस लिए भगवान अवतार ले रहे हैं। तो हर इस शास्त्र में, भागवत में कई अवतारों का वर्णन है, पुराणों में भी बहुत अवतारों का वर्णन है। तो किस उद्देश्य के लिए भगवान किस अवतार का को ग्रहण किया। तो राम जी का अवतार कृष्ण के अवतार से पहले नहीं है, पहले कृष्ण है, और कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। ठीक है, अवतार और अवतारी में अंतर है। हरे कृष्णा, तो यहाँ पे समाप्त करूंगा। उसके हरे बाद कृष्णा। नरसिंह प्रेयर किन्हीं का कोई प्रश्न होगा बाद में पूछिएगा, समय काफी हो गया। तो कोई प्रश्न होगा तो मैं मनावा क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो हरे कृष्ण बाबू, आज का जो क्लास था उसका भागवतम में कौन सा पार्ट था? भागवतम का नहीं, गीता का भागवतम का होता है आज जो क्लास हुआ? क्लास हुआ कि होगा? आज आज हो, आप जो अभी अभी जो आप दिया क्लास, ये वो लिया कौन है सा? दूसरा, ये भागवतम है, भागवत पुराण है, भगवत गीता नहीं है। ऐसे भागवत पुराण। हाँ, दूसरा खंड, 7वां अध्याय, 24वां, 25वां, 26वां पे चर्चा किया हमने। ओके प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो सभी प्रेम माया प्रभु आप है, प्रभुपाद दिलामृत है कि खत्म करें नरसिंह प्रेयर करके? प्रेम माया प्रभु शायद व्यस्त हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं नरसिंह प्रेयर करता हूं सारे भक्तों के लिए, फिर क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्ष तिलटङ्कनखालये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंग ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय जय महाराज की जय जगत गुरु जय पाद की जय भागवत जय क्लास की निताय श्री गौर जय प्रेमानंद हरि हरि बोल श्री हरि all हरि glories to assemble devotee all glories to assemble devotee all glories to assemble devotee all glories all glories all glories to Guru and Garang all glories to Srila Prabhupada की जय हरे कृष्णा मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्लास को हरे बोल हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु।